नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। अनुभव प्रदर्शनी के भाग 2 में आप सभी का स्वागत है। विनोद जी से कुछ बात करते हैं, आइए। I am really happy since I came to Ahmedabad and I happened to see Govind show. He is a fantastic friend and an excellent artist, and it's a great opportunity to see so many works of him at one stage. I wish him all the best. He should do well. And young boy is always smiling. I am also very happy. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, आपने आपके जो भी बातें मेरे काम पर रखी, विचार मेरे लिए बहुत उपयोगी हैं, बहुत सिद्धपूर्ण हैं। आइए अब वृंदावन जी से बात करते हैं, उनसे जानते हैं उनको कैसे लगे काम। मैं वृंदावन सोलंकी आज अहमदाबाद की हरि सिंह विजुअल आर्ट सेंटर की गैलरी में गोविंद विश्वास के करीब 28 पेंटिंग्स के बीच में बैठा हूँ। गोविंद विश्वास को मैं बहुत अलग अलग तरीके से जानता हूँ, अलग अलग रूप से जानता हूँ। उनके अलग अलग चेहरे मेरी नज़र से हैं, मेरे हिसाब से है। लेकिन सिर्फ आज और अभी यहाँ उनकी जो 28 पेंटिंग्स ये दीवालों के बीच में है, उनके बारे में थोड़ी सी बात हम करेंगे। जिस दिन ओपनिंग के दिन में आया था तो उसने एक छोटी सी बात की कि मेरे पेरेंट्स यानी कि बांग्लादेश से आए हुए थे और मेरा जन्म तो गोविंद जी बुला के इंडिया में हुआ है। वो जो ज़मीन पीछे छूट गई, वो उसने तो नहीं छोड़ा, उनके पेरेंट्स ने छोड़ा, उनके ग्रैंडफादर ने छोड़ा। लेकिन वो जो सेंसेशन है छूटने का एक ज़मीन से, जो उनके पेरेंट्स ने फील किया होगा, वही फीलिंग जब मैं उनकी ये चित्रावली देख रहा हूँ, यानी कि हर एक पेंटिंग देखता हूँ तो वो लगता है कि वो कहीं ना कहीं वो कहानी, वो बात, वो संदेश, वो सोच, ये सब पेंटिंग में दिख रहा है। जो गोविंद जी का एक मैसेज है। गोविंद जी उस चीज़ में बड़े चाव से डूबे हुए हैं। वो सोच रहे, लगता है कि कहीं ना काफ़ी ऐसी तस्वीरें जो है यहाँ, तो लगता है कि वो अपनी ज़मीन से छूट गए हैं और कुछ ढूंढ रहे हैं। तो वो ढूंढना, वो छूटना, वो बिखर जाना, वो उनकी यादें या उनका जो कॉन्सेप्ट है, वो इनकी सभी तस्वीरों में दिखता है। और ये सारी तस्वीरें गोविंद जी के आजकल का संदेश है। और वैसे ही संदेश या उसी टाइप, जिस तरह से सोच, उसकी जो सोच है काम दिखाने की, करने की, वही सोच या उस तरह का जो तरीका है आज नए लोगों का, नए पेंटरों का काम करने का, गोविंद जी जैसे की उम्र के लोग हिंदुस्तान में जो नए कॉन्सेप्ट के साथ काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे यंग पेंटर अभी हमारे वहाँ है जो इस अपने भीतर की बातें या अपने कुछ सोच की बातें, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पुराने पेंटर्स यानी कि जो एजेड यानी कि जो जिसने 60 इयर्स क्रॉस कर दिया, 50 ईयर, उनकी सोच और ये गोविंद जी जैसे काफ़ी पेंटर हैं, उनकी सोच के बीच में जो सोच अलग पड़ रही है, उसका एक उदाहरण मैं कहता हूँ कि गोविंद जी भी है हमारे देश में। और काफ़ी जो हमारे पेंटर्स, नए पेंटर्स जो निकले, उसमें से वन ऑफ द पेंटर जो है वो गोविंद जी मेरी नज़र से लग रहे हैं। तो लगता है कि बहुत लंबे चलने वाले गोविंद जी है ये काम को। और मैं सोचता हूँ कि अभी ये उनका कोई आरंभ हुआ है उनकी सोच का, और ये सोच चलते चलते कहीं बहुत दूर जाएगी। वो ऐसा मुझे लगता है, जैसे काफ़ी यंग पेंटर्स हर दिन, हर साल, हर 10 साल में नया नया काम लेके आते हैं, वैसे ही गोविंद जी जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है ये सारी तस्वीरें देख के।
और उनका गोविंद जी का एक दूसरा जो पहलू है, दूसरी बाजू है, दूसरी सोच है, दूसरा उसका कर्म है, वो बहुत सारे आर्टिस्टों का इंटरव्यू लेते हैं और वो अपने फेसबुक अकाउंट या व्हाट्सएप अकाउंट से हमको उनका परिचय कराते हैं दूसरे आर्टिस्टों का। वो भी उनका एक बहुत अच्छा कर्म है, उनकी एक कर्म क्रिया है। और लगता है कि पेंटिंग के साथ साथ वो दूसरे लोगों को भी अपने पेंटिंग के साथ दूसरे लोगों का काम भी देखते हैं और उनके बारे में काफ़ी सोचते हैं। और ये सोच और अपने काम की सोच का जो उनका एक मिश्रण है, वही उनकी ज़िंदगी है, वैसा मुझे लगता है। मैं यहाँ उनको बहुत बधाई देता हूँ और वापस अहमदाबाद आइए और अहमदाबाद के लोगों को अपना काम दिखाइए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद वृंदावन जी आपके इस मार्गदर्शन के लिए व आपके इन विचारों के लिए। मैं अवश्य इन बातों का ज़रूर ध्यान रखूँगा और ये शब्द मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। आइए अब मनीष चावड़ा जी से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनका काम कैसे लगे। मैं मनीष चावड़ा अहमदाबाद से। मैं आज गोविंद बिस्वास जी के एग्ज़िबिशन में आया हुआ हूँ और मैं पहले दिन भी था और उनका काम एक अट्रैक्टिव है और उसने मैप और एनिमल्स के साथ अच्छा काम किया हुआ है। तो मेरी ओर से गोविंद बिस्वास जी को ढेर सारी शुभेच्छाएं और वो दिन और आगे बढ़ते रहे और अच्छे से अच्छा काम करते रहे और ये अच्छा शो है और सब कला प्रेमियों को शो देखने के लिए मेरी ओर से आमंत्रित करता हूँ। आप आइए और ये शो को एंजॉय कीजिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। और जो 6-7 दिनों का जो अनुभव आपके वहाँ का बहुत अमेजिंग था। तो आइए जानते हैं मनोहर जी से उनके विचार मेरे काम के विषय में। कला जगत के लिए गौरव की बात होगी कि गोविंद जी का ये शो हठी सिंह विजुअल आर्ट सेंटर द्वारा आयोजित हुआ है और इतने अच्छे काम, यानी पूरी देखें तो सेंसिटिविटी है काम में, सरफेसिंग, लाइन क्वालिटी, जो पेंटिंग की जो कुछ लैंग्वेज है वो उसमें दिखाई दे रही है। और गोविंद जी जैसे स्वभाव आधारित है वैसा ही काम उसके पेंटिंग में या फलक में दिखाई देता है। बहुत ही धीरजपूर्वक, कहीं पे तो उन्होंने टॉप एंगल थ्रू सिटी, नेचर, एनिमल्स एंड बर्ड्स, अननोन फॉर्म, वो सब अपने जो सूझ और एक बल से यहाँ पे जो प्रभावित किया है मुझे पेंटिंग देख के, तो कुछ अलग सा ही लगता है। अहमदाबाद और गुजरात की कला के लिए ये शो देखना इसलिए ज़रूरी है कि हमारे गुजरात के बाहर भी क्या कैसा काम चल रहा है, वो एक बड़ा यहाँ पे सौभाग्य हुआ है। गोविंद जी आए हैं तो उनको शुभेच्छा के साथ खूब काम करे, आगे बढ़े और भी उनके जो शिखर के जो स्टेप्स है उन पे वो आगे जाए और भगवान चाहे तो बहुत अच्छे वर्ल्ड के आर्टिस्ट बन जाए, ऐसी मेरी शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोगों के ये शब्द ही मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। वो आप लोगों की प्रार्थनाएं ही मेरे को एक अव्वल दर्जे तक लेके जाएंगी, ये मुझे उम्मीद है। तो विजय जी से बात करते हैं, आइए उनके विचार जानते हैं, मेरे काम के विषय में क्या कहते हैं। नमस्कार, मैं विजय रॉय। हठी सिंह आर्ट गैलरी में गोविंद बिस्वास जी का जो ये एग्जीबिशन लगा हुआ है, बहुत ही सुंदर काम है और मुझे उनके काम देख के बहुत ही अच्छा लगा। काफ़ी सारा एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया है। ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद विजय भाई। आप सभी का प्रेम ही है जो मैं इस तरह से काम कर पाता हूँ, वह इस तरह से डॉक्यूमेंटेशन कर पाता हूँ। और आइए अब भैरवी मोदी जी से उनके विचार जानते हैं कि उनको कैसा लगा मेरे काम इस विषय में। नमस्ते, मेरा नाम भैरवी मोदी है और मैं गोविंद बिस्वास जी के शो में आज हठी सिंह विज़िट करने के लिए आई हूँ। काफ़ी अच्छा काम है, एक्रेलिक में काम है और काफ़ी सालों की मेहनत दिखती है उसमें। और लोग आए, और क्योंकि बाहर से आए कोई भी आर्टिस्ट को सराहना हमारा फ़र्ज़ भी है और कुछ नया भी देखने को मिलता है, तो आना चाहिए। और ऐसा एग्जीबिशन बाहर से लोग लेके आए, ऐसे फिर से हम चाहेंगे, तो उनको खूब खूब शुभेच्छा और काफ़ी काम करे और आगे बढ़े। थैंक यू सो मच भैरवी जी। आप सभी के विचार मेरे को अलग अलग जो प्राप्त हो रहे हैं, उससे मुझे और सारी चीज़ें जानने समझने को मिल रही हैं।
थैंक यू जिग्नेश भाई फॉर कमिंग। अब हम शिखा जी से बात करते हैं, उनको कैसे लगे शिखा भाभी को मेरे काम, उस विषय में बात करते हैं। आइए। नमस्कार, मेरा नाम है शिखा। मैं यहाँ पर हठी सिंह विजुअल आर्ट्स गैलरी में आई हुई हूँ और गोविंद जी विश्वास का काम यहाँ पर लगे हुए हैं। वो शायद बड़ौदा से अभी आए हुए हैं और आके मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। बहुत सुंदर काम है, अलग तरह के काम है। स्पेशली वो जो बैकग्राउंड क्रिएट करते हैं वो मुझे बहुत ही पसंद आया और अभी मैं जिस पेंटिंग के पास में खड़ी हूँ उसका बैकग्राउंड मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो इसलिए मैं यहाँ पर तो सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि सभी अहमदाबाद वासी और अहमदाबाद से थोड़े बहुत दूर रहते हो वो लोग भी अगर आ सकते हैं तो ये 6 दिन तक है अभी आगे, तो लोग आइए और नया काम एंजॉय कीजिए और इन्हें प्रोत्साहित कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच भाभी फॉर एवरीथिंग। और इन शब्दों को मैं अवश्य अपने जहन में रखूँगा। आइए अब बात करते हैं गिरिराज केडिया जी से, उनसे जानते हैं उनके विचार। नमस्कार, मैं गिरिराज केडिया, सेक्रेटरी ऑफ हठी सिंह विजुअल आर्ट सेंटर। आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ हठी सिंह विजुअल आर्ट सेंटर में। आज यहाँ पे हम गोविंद विश्वास जी की कलाकृतियों का प्रदर्शन दिखाने जा रहे हैं। आज से ये शो शुरू होगा और ये अगले हफ्ते तक यहाँ पे खुला है। शाम को 4 से 8 आप सभी यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। बहुत सालों की मेहनत के बाद गोविंद विश्वास जी ने आज यहाँ पे इतने सालों के काम यहाँ पे प्रदर्शित किए हुए हैं। उनके हर एक काम की एक अनोखी स्टाइल, द डिफरेंट मीडियम, द डिफरेंट स्टाइल, डिफरेंट टेक्निक, डिफरेंट the way of presentation, it all be hand displayed here in the gallery. I warmly welcome you all. I am sure you will enjoy his artistic journey till now, whatever we represent in the center. Thank you. थैंक यू गिरिराज भाई। और इन 7 दिनों में बहुत सारे अनुभव हमें मिले। अब हमें दुष्यंत जी कुछ बताएंगे इस शो के विषय में। हाय, मैं दुष्यंत पटेल, आर्टिस्ट हूँ बड़ौदा से, और मैं आज हठी सिंह में आया था गोविंद विश्वास जी का शो देखने के लिए। और मैंने देखा काफ़ी सारे पेंटिंग्स उन्होंने किए हैं और यहाँ पे डिस्प्ले, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, काफ़ी कुछ है, हैंगिंग वर्क्स भी है। काफ़ी इंटरेस्टिंग काम किया है उन्होंने। और कल शो का लास्ट है, तो मैं चाहता हूँ एक बार आप लोग ये शो ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच दुष्यंत जी। और अब हम बात करते हैं अदिति से, जो कि मेरी कॉलेज की दोस्त है। तो अदिति से पूछते हैं कैसे लगे उनको मेरे काम। Hi. I would really like to say that I'm quite impressed and also inspired by Govind's work, and the colors that he has used, they are quite vibrant. Also, I never knew that I could get this feeling through acrylics. I was always inclined till now towards oil and watercolors, but इनका काम देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा है। So I'm very happy. Thank you. थैंक यू अदिति, आपके इन शब्दों से मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। अब आइए बात करते हैं अभिजीत से, वो भी मेरे कॉलेज के समय के मित्र हैं। हेलो एवरीवन, मैं अभिजीत सिंह और आज मैं काफ़ी दिनों बाद गोविंद से मिला हूँ और काफ़ी दिनों का अनुभव है गोविंद के साथ मेरा, क्योंकि हम लोग बैचमेट रहे हैं MSU में। और बीच का 4-5 साल के बाद आज फिर से एक बार उनके पेंटिंग का अनुभव करने का मौका मिला। और मैं तो हमेशा से उनके वर्क से वाकिफ़ हूँ। और ये लास्ट डे है, इस शो का लास्ट डे। अभी तो कितने शोज़ बाकी है देखना। तो काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी हमने एंजॉय भी किया भी ये टाइम। और इसी तरह से मैं गोविंद जी को कहूँगा कि ऐसे ही शो करते रहिए, ऊंचाइयों को छुइए और हम लोग साथ मिलते रहें। इसी के साथ धन्यवाद। थैंक यू अभिजीत। और मित्रों, अभिजीत बहुत अच्छे प्रिंट मेकर हैं और हाल फिलहाल अहमदाबाद के EV में हैं। अब आइए जानते हैं एक ऐसी शख्सियत जो कला प्रेमी के साथ साथ कलाकार भी हैं। तो शीना से उनसे जानते हैं उनको कैसे लगे। Hi, my name is Sheena.
I've come to this show and it's one of the most amazing shows I've seen. It's very thought-provoking. What I really liked about the show is the way mapping has been done, and it's not just the landscape. I mean, when the first thing that came in my mind was जब हम plane में बैठते हैं और नीचे देखते हैं and we have these mountains and these mapping, वो इतना ब्यूटीफुली डिपिक्ट किया है. उसके साथ मेटाफोरिकली जो ब्रेन एंड हार्ट का यूज़ किया है, बॉडी का यूज़ किया है. देन देयर कपल ऑफ आर्ट वर्क्स जहाँ पर बॉर्डर्स दिखते हैं, जहाँ पर द यूज़ ऑफ वाइल्ड लाइफ, यू नो, एंड it's so very well titled. The moment I see these beautiful animals, like peace-loving animals like an antelope or a elephant, so it makes you think about where really we are in life, right? मतलब हमको freedom चाहिए, hope चाहिए, but at the same time we are very limited as human beings. मैं यहाँ पर आई, I couldn't stop taking another round. I mean, it's such a nice exhibition and I'm glad to be a part of this. So congratulations. थैंक यू सो मच शीना. और मेरे ख्याल से ऐसे दर्शक हमेशा होने चाहिए जो आपके बिना बोले ही आपके काम को समझ जाए. तो आइए अब बात करते हैं नीलू जी से. मैं नीलू पटेल. मैं अभी ये एग्जीबिशन गोविंद जी का देखने आई थी. मुझे बहुत ही अच्छा लगा. आप और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रेस मैं ये पीछे जो हैंगिंग है इंस्टॉलेशन, वो बहुत ही अच्छा लगा. बाकी सभी काम अलग अलग मीडियम में है, अलग अलग स्टाइल से है, तो सभी काम मुझे अच्छे लगे, पर सबसे ज़्यादा मैं इससे इम्प्रेस हुई हूँ. थैंक यू. थैंक यू सो मच नीलू जी. और अब बात करते हैं हम वीनू जी से. वीनू जी को काम कैसे लगे उस विषय में जानते हैं. हाय, मैं वीनू भंसाली. एक्चुअली गोविंद जी का एग्जीबिशन देखा तो मतलब इट इज़ अमेजिंग, ऑसम वर्क है. स्पीचलेस हूँ. एंड अलग अलग मीडियम्स को कैसे एक्सप्लोर किया है, थॉट प्रोसेस क्या है, वो अमेजिंग है. एंड दिस इज़ टू मी इज़ सस्टेनेबिलिटी. दिस इज़ अमेजिंग. ऐसा लगता है कि यू आर इन योर ओन वर्ल्ड. ग्रेट गोइंग, ग्रेट गोइंग. थैंक यू. बहुत बहुत. और इस प्रदर्शनी के और भी लोगों के प्रतिक्रियाएं हैं, तो उनको जानने के लिए बने रहे अगले भाग में. और इसी के साथ मैं इस भाग को यहीं समाप्त करता हूं. अगले भाग में ज़रूर मिलते हैं. धन्यवाद.